Good morning student, I am Neelam Sharma from GPA. Student, today's our topic is percentage. Fine. What is percentage बच्चे? कि 100 is the basic value of percentage. कि जब आप percentage की बात करते हैं तो हम 100 की बात करते हैं. कि जब percentage find out करना होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि percentage जो होता है वो 100 से calculate होता है. कि जब 100 की बात होती है तो percentage की बात होती है. Fine. कि we calculate all percentage with respect to 100. ठीक है. कि जब हम कैलकुलेटर की बात होती है परसेंटेज में तो हम 100 से कैलकुलेट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4%, कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4% तो इट मीन्स क्या होता है कि 4/100. 4/100 का मतलब कि 100 में से कोई 4 पार्ट. ठीक है. तो फ्रैक्शन ऑल्सो, ये परसेंटेज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन ये क्या है? 4/100 इज अ फ्रैक्शन. तो परसेंटेज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन. कि 4% का मतलब होता है 4/100. 4/100 का मतलब होता है 100 का 4th पार्ट. फाइन. तो इट इज कॉल्ड 4%. द सिंबल परसेंट स्टैंड फॉर परसेंट. ये वाला जो सिंबल है वो परसेंट को स्टैंड करता है. हम अगर शो करते हैं, अगर हम ये साइन शो करते हैं इट मीन ये परसेंट को शो करता है साइन. 1 part out of 100 equals part. Equal parts equals to 1/100. अगर हम बोलते हैं कि 100 का कोई एक पार्ट, 100 का कोई 1 पार्ट है तो हम उसको कैसे लिखते हैं बच्चे? 1/100 ऑफ द होल. होल मतलब 100. कि 100 का 1 पार्ट. और हम उसको कैसे परसेंट में शो करते हैं? यहाँ पे 1%. फाइन. इसी तरह से जैसे 9 out of 100. 9 out of 100 equals to 9%. 18/100 equals to 18%. फाइन. अब ये देखिए बच्चे, यस, इसको हम इस तरह से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी हैव अ बिग स्क्वायर. इन बिग स्क्वायर वी हैव अ स्मॉल स्क्वायर. और ये जो स्मॉल स्क्वायर से बच्चे ये आपके कितने हैं? 100 है. ठीक है. अब ये मानिए इफ वी हैव अ 9%. 9% का मतलब होता है कि इन 9 ब्लॉक, 100 ब्लॉक में से अगर आप 9 को शेड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. अगर ये 9 शेडेड है यहाँ पे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे? कि 9 out of 100. फाइन. इसको क्या लिखा जा सकता है? 9/100. 9/100 का मतलब होता है 9%. यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर 100 आपका डिनोमिनेटर है, अगर 100 आपका डिनोमिनेटर है तो जो आपका न्यूमरेटर होगा वही आपका परसेंट होगा. यहाँ पर उसको कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इफ़ यू हैव अ 15 blocks, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. अगर ये 15 आपके शेडेड है इट मीन्स 15/100. फाइन. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 15/100. तो हाउ मेनी परसेंट? इट इज 15%. फाइन. तो अगर 100 से कैलकुलेशंस की बात होती है तो 100 से कैलकुलेशन में जो आपका न्यूमरेटर होता है वही आपका परसेंट होता है. फाइन. Yes student, see the example here. Write 4/5 as a percentage. Fine. कि 4/5 को अगर आपको परसेंटेज में करना है तो what you will do? Fine. तो first you write 4/5. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चे. आपको सिर्फ ये याद रखना है you always multiply by 100%. अगर आप न्यूमरेटर में 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में 100% से आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आपका आंसर होता है, फाइन, तो देन यू विल फाइंड आउट द परसेंटेज. तो आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. 5 2 10, 0 का 0, आपका
आपके पास क्या बचा है 4 into 20%. तो योर आंसर इज हियर 80%. फाइन. इसी तरह से बच्चे अगर आपका यहाँ पर क्या है, ये चेंज हियर, यहाँ पर अगर आपका ये ले लीजिए कि 2 अपॉन अगर 100, तो राइट 2 अपॉन 100 एज अ पर्सन. अब आप देखिए कि 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100%. अगर 100 है, आपका पहले भी बता चुके हैं ये बात कि जब आपका 100 डिनोमिनेटर होता है तो जो आपका न्यूमरेटर होता है वही आपका परसेंट होता है. कैसे होता है? देखिए कि 100% से आपने मल्टीप्लाई की है तो 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन योर आंसर इज हियर ओनली 2%. क्या बचा है आपके पास 2 और परसेंट, तो 2% इज योर आंसर. फाइन. सी द अनदर क्वेश्चन है, राइट 45% एज अ फ्रैक्शन. कि जब आपको परसेंटेज लाना है, फाइन, तो देन यू मल्टीप्लाई बाय 100%. और जब आपको परसेंटेज रिमूव करना है कि आपको परसेंटेज यहाँ पे नहीं चाहिए, व्हाट विल यू डू हियर? फाइन, यू हैव अ 45%. तो आप क्या करेंगे, इस परसेंट के साइन के प्लेस पे हमें क्या करना होता है बच्चे, यू ऑलवेज राइट हियर 100. जब आप इस साइन को रिमूव करेंगे यू राइट इन डिनोमिनेटर 100. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर हियर. ठीक है. 5 9 जो 45, 5 2 जो 10 एंड 0. So 9 upon 20, this is the even number and this is the odd number. तो 9 upon 20 is your answer. Right? तो यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज रिमूव हो गई और ऊपर वाले में क्या था, आपको परसेंटेज आपने गेन की है यहाँ पे. Fine. Yes student, see the another question here. Write the shaded part as percentage. अब ये आपको क्या दिया, सर्कल्स गिवन है एंड इन सर्कल्स ये आपके कितने सर्कल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्कल्स हैं. 10 में से 3 पार्ट्स आपके शेडेड हैं. अब उन्हें ये बताना है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड हेयर. फाइन. तो ये आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि आपका कितना पार्ट यहाँ पर शेडेड है इसमें. तो वो आप कैसे निकालेंगे बच्चे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 3 पार्ट. तो यू राइट हियर 3. टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 10. यू राइट हियर 10. तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होगी बच्चे इसकी? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज 100%. फाइन. तो व्हाट इज द आंसर? 100 से 100 कैंसिल, सॉरी ये 10 है. फाइन. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, 10 से 10 कैंसिल. ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया आपका. तो बचा क्या यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10. फाइन. देन योर आंसर इज 30%. क्लियर? सी द अनदर क्वेश्चन हियर. कलर द पार्ट शो. अब ये आपको कितना है, ये भी आपके 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फाइन. अब इसमें 10 में आपको क्या बताना है कि बच्चे हाउ मेनी पार्ट्स आर आपको कलर करने हैं और इस पूरे पार्ट्स का 20% कलर है, यहाँ कलर करना है आपको. तो 20% में कितने आपके ब्लॉक्स यहाँ पर आएंगे. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द कि 20% में कितना बैठता है. तो यू हैव 20%. तो जब मैंने आपको बताया कि जब आपको परसेंटेज रिमूव करनी है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 अपॉन 100. फाइन. ये आपका यहाँ पे हो गया. यस स्टूडेंट, सी दिस इज अब परसेंटेज रिमूव करेंगे तो यू राइट हियर 100. अब ये 20 किस में से 100 में से, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है. बट हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव हियर, वी हैव 10 ब्लॉक्स. देन यू मल्टीप्लाई बाय 10. फाइन. 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10. तो वी हैव लेफ्ट हियर 2. तो ये 2 आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं जो आपको कलर करने हैं या शेड करना है. तो 2 इज योर आंसर है. फाइन. Yes student, see the another question here. Write a fraction in lowest term. Lowest term का मतलब बच्चे होता है कि जब उसमें आगे कोई गुंजाइश किसी भी चीज़ को कटिंग करने की ना रहे और उसके बाद जो है वो आपका प्राइम नंबर वहाँ पर फाइंड आउट हो जाए. तो वी हैव 20% है. 20% जब आप परसेंटेज रिमूव करते हैं तो
तो यू राइट हियर 20/100। फाइन। अब हम देखते हैं अगर जीरो वाली टर्म होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए। फाइन, आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास क्या बचा है 2/10। वैसे तो आप 2 के टेबल से इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करने का ये होता है कि यू फाइंड आउट द फैक्टर है। अगर आपको फैक्टर्स पता है, आपकी फैक्टर्स की प्रैक्टिस हो जाती है, तो फैक्टर्स 2 का फैक्टर ओनली 2 एंड 10 का फैक्टर 2 × 5, 2 5s are 10। अभी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन है आप उसको यहाँ पर काट दीजिए एंड बचा क्या है आपके पास 5। तो ये आपका 1/5 इज योर आंसर। तो ये आपका लोएस्ट टर्म में आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। आगे इससे आगे जाकर इसकी कोई कटिंग नहीं हो सकती। फाइन, सी द अनदर क्वेश्चन हियर, राइट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे, सी द क्वेश्चन 7%। ठीक है, अब 7% को आप क्या लिखेंगे 7/100। ये बहुत अच्छा तरीका है इनको करने का, इसको तो फैक्टर्स के बेस पे इनको, अब ये 100 है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द डेसिमल पार्ट है। तो आप डिवाइड कर दीजिए, या आप ये देखिए कि आपका जो भी न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर से लेफ्ट की तरफ पे आपको, जब आपका डिवीजन में कोई भी जीरो वाली फॉर्म होती है, दिस इज 100 ही होता है। फाइन, तो अब आप या तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए देन यू विल गेट आंसर। चलिए पहले मैं तो आपको सीधा सीधा डिवाइड करके यहाँ पे शो करते हैं कि हाउ विल बी डिवाइड है। फाइन, अभी देखिए 7 and 100। फाइन, अभी देखिए 7 इज स्मॉलर देन 100, वी पुट द डेसिमल एंड 0। अब ये क्या हो गया 70 ऑल्सो स्मॉलर देन 100। डेसिमल के बाद जब आपको एक 0 और यहाँ पर लगानी होती है, एक 0 और यहाँ पे लेनी होती है, फर्स्ट यू पुट द 0 हेयर, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे एंड यू पुट द 0 हेयर ऑल्सो। ठीक है, अब आप देखिए कि ये क्या हो गया 700 इज मोर देन 100। अब 100 7 जा 700। फाइन, तो योर आंसर इज 0.07। फाइन, पता लग गया। तो इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 zeros आर दें, तो आपको जो आपका न्यूमरेटर है उससे लेफ्ट में आप 2 डिजिट जाएंगे, तो आपका न्यूमरेटर क्या है खाली 7 है, तो 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यू पुट द 0। अब आपके पास 2 डिजिट हो गए देन यू पुट द डेसिमल, तो योर आंसर इज 0.07। फाइन, और डेसिमल से पहले 0 आपको लगाना होता है देन यू पुट द 0 हेयर। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे बच्चे आप उसको यूज कर सकते हैं। फाइन, सी द अनदर क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, सी राइट एज अ परसेंटेज। ठीक है, अब आपको अभी तक भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, बट दिस टाइम वी सी द क्वेश्चन 8 पैसा एज % ऑफ ₹1। अभी तक तो जो हमारी यूनिट्स थी वो सेम थी। ठीक है, अब ये है कि ये पैसा है और ये रुपीस है। अब इन दोनों को आपको परसेंटेज में इनके रेशियो को कन्वर्ट करना है कि 8 पैसा है आपके पास, कितने में से 1 रुपये में से, 1 रुपये में से 8 पैसे का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी % इज 8 पैसा इन 1 रुपी। तो उसके लिए मुझे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, या तो आप पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। मोस्टली बच्चे आप क्या करेंगे कि जो बड़ी डिजिट है उसको छोटे डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि पैसा स्मॉल यूनिट होती है और ये बड़ी यूनिट होती है रुपीस। अगर आप छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि 1 रुपी, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा। फाइन, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना है 8 पैसा, किससे 100। तो इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है हमें कि 100 का 8 पैसा कितना % होगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। फाइन, तो अब क्या करोगे आप, जब इससे इसको कटिंग करते हैं यू हैव 8%, 8% इज योर आंसर। फाइन, तो सी द अनदर क्वेश्चन, सेम
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 30% ऑफ 50, कि 50 का 30% आपको निकालना है कि कितना बैठता है। अब 100 का 30% तो 30 बैठेगा, लेकिन 50 का 30% कितना बैठता है। ठीक, इसके लिए आप सॉल्व करेंगे इसको 30/100, परसेंटेज का साइन आप रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह आपका मल्टीप्लाई आएगा एंड देन राइट 50। अब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 1। अगर जीरो वाला पार्ट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपके पास क्या बचा है 3 × 5, 3 × 5, देन योर आंसर इज 50। कि 50 का जो 30% होता है वो 15 होता है इधर। फाइन।